जय हिंद साथियों। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सम अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की, वो दो हैं हमारे पास। फर्स्ट इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सेकंड इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। तो एक तरफ आप लिख लीजिए, यहां पर होगी एडिशन की प्रॉपर्टीज, एंड हियर इज सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब रियल नंबर जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहले हम सभी जानते हैं रियल नंबर सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। दैट इज इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर। और यहां पर आप मान लीजिए लेट ए बी एंड सी, ये जो थ्री एलिमेंट है, दिस बिलोंग्स टू सेट रियल नंबर आर। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए। मीन्स order doesn't matter when we add any two numbers. इसी प्रकार if we multiply any two number then order does not matter. Means a into b इक्वल होता है b into a। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिविटी ये बोलती है कि अगर हम तीन नंबर को ऐड करें तो उनको ऐड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट इज ए को पहले ऐड कीजिए बी में और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कीजिए सी में, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो बी को ऐड कीजिए सी में सबसे पहले और जो ये रिजल्ट आया उसको ऐड कीजिए ए में। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। और लाइक दिस जो मल्टीप्लिकेशन में है ए डॉट बी, मीन्स ए की बी के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए सी की, या फिर बी की सी से मल्टीप्लाई पहले कीजिए एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय ए एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और इसी प्रकार जो थर्ड है दैट इज आइडेंटिटी की, थर्ड है आइडेंटिटी। यहां पर एडिशन में जो आइडेंटिटी होगी दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, एंड जो यहां मल्टीप्लिकेशन में होगी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स देयर एग्जिस्ट जीरो इन रियल नंबर आर सच दैट कि जो अगर आप ए में जीरो ऐड कीजिए या जीरो में ए ऐड कीजिए, कितना मिलेगा हमारे पास, ए ही मिलेगा। और इसी प्रकार इफ आई टॉक द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देन देयर एग्जिस्ट
there exists 1 in real number R such that जो 1 की मल्टीप्लाई कीजिए आप a के साथ और a की मल्टीप्लाई कीजिए आप 1 के साथ, यू विल गेट a। और जो यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्स, मीन्स फॉर ऑल a इन सेट R देयर एग्जिस्ट, यहां पर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा -a in the set of real number such that कि if we add a to -a or if we add -a to a, the result will be 0, means जो एडिशन आइडेंटिटी है वो मिलेगी। और इसी प्रकार यहां पर होता है ये एडिटिव इनवर्स, और इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकालने के लिए उसका जो एलिमेंट है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मीन्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर r माइनस यहां से 0 रिमूव कर दीजिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स देयर एग्जिस्ट, हमने यहां पर मिलेगा 1/a, and since a is not equal to 0 then 1/a exists, and this is also in real number, belongs to real number r such that कि if we multiply a by 1/a, a into 1/a or 1/a into a, we will get multiplicative identity, that is 1. And the last property is distributive, and distributive properties say that actually में distributive property combines the result of this addition and multiplication, means if we have 3 elements a, b and c, then this will also hold, means a dot b plus c। आप ये रिजल्ट निकालिए और you can find this result, a dot c and plus b dot c। तो आप ये रिजल्ट देखिए एंड यू सी दिस रिजल्ट, तो आपको ये मिलेगा दिस रिजल्ट इज सेम एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ z एंड a आर एलिमेंट्स इन रियल नंबर r विद z प्लस a इक्वल a है, तो हमने प्रूफ ये करना है कि द वैल्यू ऑफ z वो इक्वल 0 है। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए लेट z बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन जो z है z को हम ऐसा भी लिख सकते हैं z प्लस 0, बिकॉज इफ वी ऐड 0 इन एनी एलिमेंट देन इट गिव द सेम रिजल्ट। अब ये इक्वल है z और 0 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने z प्लस a बनाना है एक्चुअली में, तो इसको लिख सकते हैं हम 0 को a प्लस माइनस a, ये लिख सकते हैं। अब बिकॉज इट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको लिख सकते हैं हम z प्लस a को पहले इवेल्युएट कर सकते हैं एंड फिर हम ले सकते हैं माइनस a दिस थिंग। अब देखिए द वैल्यू ऑफ z प्लस a, दिस इज a, प्लस द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस a and a plus minus a that leads to 0, means
जो वैल्यू है z का वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसी प्रकार आप यहां से जो सेकंड पार्ट है उसको भी इसी मेथड से ऐसे ही सोल्व कर सकते हो जैसे फर्स्ट लिया। हमने क्या लेकर चलना है, यहाँ पर z लेकर चले थे तो यहाँ पर u लेकर चलना है, फिर वही आप ऐसे कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 1 से और फिर फॉलो द सेम रिजल्ट। अब सेकंड देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड आप कर लोगे। अब थर्ड देखिए, इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a डॉट 0 इक्वल 0 आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखिए हम सभी जानते हैं कि a प्लस 0 वो इक्वल a होता है। मीन्स अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो ये रिजल्ट आया वो 0 है, मीन्स अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये वाला आएगा वो 0 आएगा। तो आप एक काम कीजिए, तो आप यहां पर लीजिए a प्लस a डॉट 0, दिस इज a डॉट 0, ये वैल्यू। अब देखिए a को हम लिख सकते हैं a डॉट 1, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन हियर, एंड दिस इज a डॉट 0। अब आप यहां पर देख सकते हो a एंड a इज कॉमन, तो जो अंदर बचा दैट इज 1 प्लस 0 डॉट 1 प्लस 0 यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, and this is equal to a and 1 plus 0 that is 1 and a dot 1 that is a, means हमने प्रूव कर दिया कि a plus a dot 0 that equal to 0, this means using this property the second term, this is the second term, this is going to be 0, means a dot 0 equal 0, and this is what we have to prove। आप प्रूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, और इसमें जो स्टेटमेंट है इफ a इज नॉट 0 एंड b इन रियल नंबर r we satisfy this property, then we have to prove that b can be written in the form of 1 by a। तो देखिए अब सिंस जो a है that doesn't equal to 0, this means 1 by a exists, this means 1 by a exist। अब देखिए हमारे पास ये गिवन है, तो इसमें आप एक काम कीजिए, a डॉट b इक्वल गिवन है 1, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाय a की। तो इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड 1 बाय a, तो 1 बाय a डॉट b, दिस इज इक्वल 1 बाय a डॉट 1, and using the associative property this can be written as 1 by a dot a and this is dot b equal, and anything dot a, that is anything means 1 by a, and this is what, this is 1 because 1 by a dot a वो 1 होता है, तो that is 1 dot b equal 1 by a and 1 dot b, that is b means b equal 1 by a, and that is what we have to prove। अब नेक्स्ट देखिए, if a dot b equal 0 है then we have to prove that either a equal 0 और b equal 0। तो देखिए, तो मान लीजिए गिवन है जो we have to given that a dot b that is equal to 0 है, और if we assume that if a doesn't equal 0 then, तब देखिए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को बाय 1 बाय a, देन 1 बाय a डॉट दिस थिंग a डॉट b दैट इज इक्वल टू 1 बाय a डॉट 0, और इसको अगर आप कंबाइन करके लिख दो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, तो 1 बाय a डॉट b इक्वल आएगा एंड एनीथिंग इनटू 0 दैट इज 0,
and 1 by a dot a, that is 1 dot b equal 0 आया. This means b equal 0 आया. Means if a doesn't equal 0 है then b equal 0 होगा. And similarly if b is not equal 0, then using the same procedure we can find that then a must be 0, a must be 0. और हमने यही प्रूव करना था कि if this hold then either a is 0 or b is 0 if a and b are belongs to real number. अब चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर देन ये हमने प्रूव करना है कि दीज आर ट्रू. तो देखिए इसको वन बाय वन प्रूव करते हैं. और जो इनका प्रूफ है वो बिल्कुल आसान है. देखिए इफ a प्लस बी इक्वल 0 देन b इक्वल माइनस ए. तो फर्स्ट तो इसमें आप ऐड कीजिए, दोनों तरफ आप ऐड कीजिए माइनस ए. जैसे लीजिए माइनस ए में आप ऐड कर दीजिए a प्लस 0, a प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू minus a and the value of this is 0 plus 0. अब using the property of associativity इसको आप कंबाइन कर लीजिए this and this. तो माइनस a प्लस a एंड प्लस b, दिस इज इक्वल, ये इक्वल होगा. अब देखिए anything plus 0 that is same means minus a and minus a plus a that is 0. तो 0 plus b equal minus a and 0 plus b that is b equal minus a and that we have to prove. इसी प्रकार अब सेकंड को देखिए बी पार्ट. और बी पार्ट में हमने प्रूव करना है कि माइनस ऑफ ए इक्वल ए है. अब हम सभी जानते हैं कि जो ए प्लस माइनस ए वो इक्वल होता है 0 के. एंड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इफ एनीथिंग प्लस 0 ए प्लस बी इक्वल 0 है तो जो फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है वो किसके इक्वल होगा, वो सेकंड वाले के नेगेटिव के इक्वल होगा. मींस यहां पे सिंपली ये होगा. दिस मींस जो ये है हमारे पास दिस ए वो क्या होगा, जो ये नंबर है इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा. एंड यही हमने प्रूव करना था. इसी प्रकार जो सी पार्ट देखिए इसमें है -1 डॉट ए इक्वल माइनस ए आएगा. अब इसको आप ऐसा कीजिए कि -1 डॉट -1 इंटू ए को आप प्लस कीजिए ए से. तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा. तो यहां से ये आएगा दिस इज इक्वल टू -1 ए और इसको हम लिख सकते हैं ए को 1 डॉट ए. एंड यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ए कॉमन है तो यहां आएगा -1 प्लस 1 डॉट ए एंड -1 प्लस 1 ये होता है 0 के. तो 0 डॉट ए और हमने थ्योरम में प्रूव किया है कि जो 0 डॉट ए है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है. मींस जो ये टर्म है वो किसके होगी, इसके नेगेटिव के इक्वल होगी. मींस -1 डॉट ए that is equal to the negative of this number and that is minus a. अब देखिए जो नेक्स्ट है that is -1 इंटू -1 इक्वल 1 हो गया. अब इसको देखिए फोर्थ वाले को.
-1 डॉट -1 इक्वल ए। अब -1 इंटू -1, अब जो ये इक्वल होता है, हमने यही प्रूव किया कि -1 इंटू एनीथिंग वो -1 के इक्वल होता है। तो ये होगा माइनस, ये -1 मान लो, ये a मान लो, तो माइनस ऑफ -1, एंड माइनस का माइनस होता है जो, वो होता है प्लस। हमने ये भी प्रूव किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने कितने इजी से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इसमें हमने ये 4 रिजल्ट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है दैट इज ए, इसका हम 1 बाय 1 प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, -a + b = 30 होगा। अब आपको इसमें काम कैसे करना है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे -a प्लस -b है, और इसमें इस टर्म में अगर मैं ऐड कर दूं a + b, और इस टर्म को मैं दिखा दूं कि ये 0 के इक्वल आएगा, फिर क्या हो सकता है कि जो ये टोटल है वो किसके होगा, इस जो एक टर्म है इसके नेगेटिव पे इक्वल होगा। यही करना है। तो देखिए ये इक्वल होएगा -a प्लस -b, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको -b यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी -b + a, इसको ऐसा लिख सकते हो, एंड +b इसको अलग लिख सकते हो। अब देखिए, अब यूज कर कीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम इनको पलट देंगे। दिस मीन्स -a प्लस a प्लस -b प्लस b। अब आप वही कीजिए, इसको और इसको साथ में रख लीजिए, तो -a प्लस a, और इसको भी आप साथ में रख लीजिए, दिस और दिस को, तो -b प्लस b। तो अब देखिए -a प्लस a, इस वाले का एक ग्रुप बन गया और इस वाले का एक ग्रुप बन गया, तो ये इक्वल होगा 0 + 0, एंड 0 + 0 गिव्स 0, मीन्स जो ये है वो किसके हो गया, इसके नेगेटिव के इक्वल हो गया। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज जो हमारे पास ये है -a, दिस मीन्स -a प्लस b प्लस -b वो किसके इक्वल हो गया, दैट इज माइनस ऑफ a + b के। ये फर्स्ट पार्ट है। अब आप बी पार्ट देखिए, और बी पार्ट में हमने जो करना है दैट इज -a डॉट -b = a डॉट b, देन बी पार्ट, और बी पार्ट में है -a डॉट -b, ये निकालना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, -a को आप लिख सकते हो a इंटू -1, या इसको आप -1 इंटू a भी लिख सकते हो, एंड डॉट -b। और अब यूज कीजिए आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू a डॉट -1 डॉट -b, और हम प्रूव कर चुके हैं कि -1 की अगर हम किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो उसका नेगेटिव हो जाता है, मीन्स a डॉट माइनस ऑफ -b, एंड माइनस ऑफ -b ये इक्वल होता है b के, तो a डॉट b, और यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज पार्ट नंबर सी। ये भी सिंपल है, इसमें है 1/-a। अब आप एक काम कीजिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वल आएगा -1 डॉट 1 डिवाइड बाय
-1 डॉट -a and -1 dot 1 that is -1 and -1 dot -a that is minus of -a and minus of -a वो इक्वल होता है a के, तो -1/a ये भी हो गया। अब लास्ट देखिए डी पार्ट, और डी पार्ट में माइनस ऑफ a/b ये इक्वल होगा। अब आप एक काम कीजिए, ये इक्वल है -a, और यहां पर एक बात याद रखिए कि जो ये है ना वो a डजंट इक्वल 0 है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये कंडीशन वैलिड होगी। अब देखिए ये है माइनस ऑफ a/b, और इसमें हमारे पास हमने प्रूव करना है -a ऑफ b। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 डॉट a/b and a/b can be written into a dot 1/b। अब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, तो ये इक्वल होगा -1 डॉट a डॉट 1/b and -1 डॉट a that is -a, तो -a डॉट 1/b and this result into -a/b, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है जो, उसकी स्टेटमेंट ये है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन जस्टिफाइंग ईच स्टेप बाय रेफरिंग टू एन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी और थ्योरम। जो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ना हो तो हमें सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी डेफिनेटली वीडियो प्रोवाइड जरूर करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें यह है, इफ a इज रियल नंबर satisfying a dot a equal a है, then we have to prove that either a is 0 और a is 1। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो जो फर्स्ट है दैट इज गिवन है, जो a डॉट a इक्वल्स a है, तो आप एक काम कीजिए, बोथ साइड ऐड कर दीजिए -a। तो यहां पर a डॉट a प्लस -a इक्वल होगा a प्लस -a, ये होगा, और दिस इक्वल आएगा a डॉट a, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस -1 डॉट a, and this is equal a minus a, this is 0। अब देखिए, अब यहां से a एंड a इज कॉमन, तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर बचेगा a, दिस इज -1 एंड डॉट a, दिस इज इक्वल 0। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, दिस मीन्स, और हम प्रूव कर चुके हैं कि 0 डॉट a इक्वल 0 होता है, मीन्स दिस मीन्स आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, दिस इंप्लाइज a -1 इक्वल 0 और a इक्वल 0। दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ a, अगर आप बोथ साइड +1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा a इक्वल 1 और a इक्वल 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब सेकंड देखिए, इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर r satisfying a डॉट a इक्वल 1 है, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इक्वल 1 है और a इक्वल -1 है। तो देखिए अब यहां पर जो गिवन है
वो इक्वल है a डॉट a इक्वल 1। तो आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ आप -1 को ऐड कर दीजिए। तो a डॉट a प्लस -1 इक्वल आएगा 1 प्लस -1 एंड दिस इज इक्वल a डॉट a प्लस -1 इक्वल आएगा दिस इज 1 -1 दिस इज 0। अब देखिए, अगर आप एक इक्वेशन को सोल्व करोगे, दैट इज इक्वेशन a डॉट a माइनस 1 डॉट 1, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, या फिर जो इक्वेशन है दैट इज a माइनस 1 डॉट a प्लस 1, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। इस इक्वेशन को ऐसा आएगा ये, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन को सोल्व करने पर आपको ये मिलेगा। तो सिंस दिस इज 0 दिस मीन्स दिस इज 0। और यहां से इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज 0 दैट मीन्स आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। दिस मीन्स आइदर a minus 1 equal 0 or a plus 1 equal 0। This means a equal 1 और a equal -1, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज इफ a doesn't equal 0 and b doesn't equal 0 then we have to show that 1 by a into b equal होगा दिस का। तो इसमें अगर हम ये प्रूव कर दें कि a डॉट बी, देखिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो a इंटू बी है, अगर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट करूं इस नंबर के साथ, एंड दिस इज 1 बाय a डॉट 1 बाय b, अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि ये 1 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस मीन्स जो इसका रेसिप्रोकल है वो ये होगा। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रूव करने का, वो इसको प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है। तो देखिए कैसे, दिस इज इक्वल टू, अब सिंस a एंड b आर एनी टू रियल नंबर, तो दे आर रेसिप्रोकल मीन्स कम्यूटेटिव अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं b इंटू ए एंड दिस इज सेम 1 बाय a इंटू 1 बाय b। और यहां पर हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, मीन्स दिस इज इक्वल टू बी ए, इसकी कंबाइन करेंगे हम 1 बाय ए के साथ एंड इंटू 1 बाय बी। अब देखिए दिस इज, अब ये 3 नंबर हैं तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो b डॉट a डॉट 1 बाय a डॉट b एंड दिस इज इक्वल्स b डॉट a इंटू 1 बाय a, दिस इज 1 डॉट, यहां पर आएगा ये 1 बाय b है, दिस इज 1 बाय b, तो यहां पर आएगा इंटू 1 बाय b एंड b डॉट 1 दिस इज b एंड b इंटू 1 बाय b दिस इज 1। और हमने यही कहना था कि अगर ये 1 आ गया दिस मीन्स कि जो ये टर्म है 1 बाय a 1 बाय v दिस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म और इनवर्स ऑफ दिस मीन्स 1 बाय a इंटू b, और यही हमने प्रूव करना था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट इफ a इज एनी रियल नंबर
and m and n are natural number, then we have to prove that a raised to the power m plus n इक्वल है a raised to the power m into a raised to the power n, एंड ये सेकंड है। अब देखिए, आप सबसे पहले ना फिक्स कर लीजिए m, तो फिक्स m belongs to natural number and define Pn, एक स्टेटमेंट डिफाइन कीजिए आप। Pn स्टेटमेंट ये है सच दैट a raised to the power m plus 1, a raised to the power m plus n वो इक्वल है a raised to the power m into a raised to the power n, ये है। अब देखिए, अगर मैं लूं टेक n इक्वल 1, m इक्वल n इक्वल 1 लीजिए, तो देन तो जो a रेस्ट टू द पावर m प्लस 1 है ये इक्वल होती है a रेस्ट टू द पावर m प्लस 1 मींस a रेस्ट टू द पावर m into a, if this can be written like this form, तो हम बोल सकते हैं this means P1 is true। और अब आप मान लीजिए assume that Pk is true, assume that Pk is true, और हमने जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, Pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू होगा। उसके लिए दैट इज जो a रेस्ट टू द पावर m प्लस k है दैट इज इक्वल्स a रेस्ट टू द पावर m डॉट a रेस्ट टू द पावर k, ये है। अब देखिए, लेट a रेस्ट टू द पावर m प्लस k प्लस 1, ये लिख लीजिए आप, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन a रेस्ट टू द पावर, अब देखिए m प्लस 1 प्लस k, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन यहां m चाहे कुछ भी हो, यहां पर m है जो वो फिक्स है, तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस a रेस्ट टू द पावर m प्लस 1 डॉट a रेस्ट टू द पावर k, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये सभी के लिए ट्रू होगी फॉर ऑल के, तो a रेस्ट टू द पावर m डॉट a रेस्ट टू द पावर 1 डॉट a रेस्ट टू द पावर k, इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर m डॉट, अब जो ये है एंड दिस कंडीशन होल्ड फॉर ऑल के, और यहां पर जो मान लीजिए आप k एज इट इज है और m का वैल्यू 1 है, इफ m इक्वल 1 देन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस k, तो यहां पर होगा a रेस्ट टू द पावर 1 प्लस k एंड दिस इज इक्वल a रेस्ट टू द पावर m डॉट a रेस्ट टू द पावर k प्लस 1, दिस मीन्स pk is true, pk plus 1 is true, and if pk plus 1 is true, this means a raised to the power m plus n equal है a raised to the power m dot a raised to the power n for all m and n belongs to set of natural number। अब जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करना, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो सिर्फ आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था।